तो ये है तुम्हारी कराटे चैंपियन। एग्जामिन कर सकता हूं? परमिशन है? लिगामेंट टूटा नहीं है, केवल स्ट्रेन है। पता है। मैडम को ये भी पता होगा कि इस हाल पे उसे बेड पे होना चाहिए। पता है। मैडम को तो सब पता है, तो इसे मेरे पास लाए क्यों? प्लीज बॉस, कुछ ऐसा कर दो ना कि बस कंपटीशन में पार्ट ले सके। ये क्या करेगा? इसे क्या आता है? करेक्ट, मुझे क्या आता है? मैडम जी, ये लो अपना बैंडेज, टेप भी यहीं कहीं होगा, खुद बांध लो। वैसे भी फालतू नहीं बैठा हूं कि तुम जैसी अकड़ू लड़कियों की मरहम पट्टी करता फिरूं। मुझे और भी काम है। मुझे भी तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। ये क्या किया तुमने? अब बैंडेज कौन करेगा? What do you mean by बैंडेज कौन करेगा? मैं खुद कर लूंगी, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। थैंक यू। प्लीज वेलकम आवर कराटे चैंपियंस, अंबाला से नवीन सिंह और चंडीगढ़ से विनय गुप्ता। ये पुलिस वाला कौन है जो तुझे देख के हाथ हिला रहा है? अरे ये तो मिनी के अंकल है, हनुमान अंकल। ये बहुत स्ट्रिक्ट है। पुलिस वाले को गोली। भाई मुझसे होशियारी कर रहे हो आप? अरे नहीं हनुमान अंकल, हाय। आप यहाँ कैसे? तेरे नौसेंड बनने की कोशिश ना कर तू। अब सीधा सीधा बता दे कि वो वीर बालिका कहाँ है? वीर बालिका? मिनी। सर वो मिन्नी, पता नहीं सर। ये जो छोरा कौन है भाई? ये मेरे वीर है, बॉबी वीर जी। जैन सर, सत श्री अकाल। अच्छा, हाँ भाई वो याद आया। होली में बहुत ज्यादा धमा चौकड़ी सी मचा रखी थी इसने बहुत। तो यार बात ऐसी है, तो छोरी का ना लिगामेंट टेयर हुआ पड़ा है, इसलिए पूछ रहा हूँ, थोड़ा अर्जेंसी है, जल्दी बताओ छोरी कहाँ है। ये पूछ रहा हूँ भाई, तेरी सिस्टर जवाब ही ना दे रही। भाई 2 बार तो पूछ चुका हूं मैं, तीसरी बार पूछता नहीं हूँ। चंडीगढ़ की ये वो बता दे छोरी कहाँ है? मिनी के बीच में। Boys ready? वीर बालिका! अरे मिल गई वो खड़ी, देखो उधर बीच में। सॉरी। घूर क्या रही है? तो बचा लिया, ऊपर से इतना एटीट्यूड। कोई और इंटेंशन नहीं था मेरा। वैसे तो अब हवाएं भी नहीं चलती, म्यूजिक भी नहीं बजते। हाँ? कुछ नहीं, सेफ है तू। और
वैसे तेरा बैंडेज ठीक से बंधा हुआ नहीं है। बैठ जा, मैं बांध देता हूं। बैठ मिनी। बेवकूफ, कंपटीशन के बीच में खुल सकता है, मूव्स भी नहीं कर सकेगी तू ठीक से। बैठ। चल अब ठीक है, मेरी टेंशन तो दूर हुई। तुझे मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी टेंशन नहीं ले रहा मैं, कॉलेज की इज्जत का सवाल है। इस बार का गोल्ड मेडल पटियाला कॉलेज को ही आना चाहिए, और अगर तू हारी ना तो देख लेना। कराटे कंपटीशन के पहले राउंड में अंबाला टीम ने लुधियाना टीम को पछाड़ दिया है। जब तक नतीजा आएगा हम दूसरे कंपटीशन की तैयारी करेंगे। हमारी गर्ल्स कराटे टीम के खिलाड़ी भी मैदान में आ चुके हैं। सॉरी, रुक। बहुत जिद्दी है ना तू। तेरा पैर टूट जाए, सर फूट जाए, माँ तेरी रोती बिलखती चीखती रहे, लेकिन तूने जो एक बार सोच लिया मेरे को यो काम करना है तो फिर करना ही। तूने किसी की कुछ नहीं सोची। डॉक्टर ने तेरे को कई बार मना किया, लेकिन नहीं साहब, मैं तो जापानी कुश्ती लड़ूंगी। कम से कम आप तो ऐसा मत बोलो यार हनुमान अंकल। आप जानते हो ना ये कंपटीशन कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। आप ही नहीं तो ट्रेन किया है मुझे। हाँ, मैंने दी है ट्रेनिंग, लेकिन मैंने तुमने ये भी समझाया था कि देख, जो अच्छे बड़े प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं ना, उनको भी चोट लग जाती है, अगर हट हो जाते हैं ना तो वो लोग रिटायर हो जाते हैं, बैक टू पवेलियन हो जाते हैं। हर गेम के खेल के छोरी रूल्स होते हैं, ये भी और समझा। ये खेल नहीं है ना मेरे लिए हनुमान तो अंकल। फिर क्या है? जंग है, और जंग में सिपाही घायल भी हो जाए ना, फिर भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है। और क्या? और क्या? तन्ने कुछ हो जाएगा तेरी मम्मी के जवाब दूंगा मैं। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी हनुमान अंकल, वो समझ जाएगी। समझ जाएगी कि उसकी मिन्नी उसके ख्वाब पूरे करने जा रही है, वो ख्वाब जो उसने कभी अपनी बेब्स की आंखों में देखे थे। अपनी बेटी को एजुकेशन दिलवाने का ख्वाब, दुनिया में किसी लायक बनाने का ख्वाब, अपनी खुद की एक आइडेंटिटी पाने का ख्वाब। वो समझ जाएगी। और हनुमान अंकल, ये कॉलेज सिर्फ कॉलेज नहीं है ना मेरे लिए, ये एक नया स्टेप है, नया लेवल है मेरे और पेप्स के एक फ्यूचर के लिए। एक सिक्योर फ्यूचर, अ ब्राइट फ्यूचर, अ गोल्डन फ्यूचर। एक सेकेंड, आप ऑल द बेस्ट नहीं बोलोगे मुझे हनुमान अंकल? मैं क्यों बोलूं भाई? ट्रेनिंग ही अधूरी है, इट इज इनकम्प्लीट। मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो ओल्ड सुपरवाइजर कितना दुखी था, उसकी बेटी बीमार है। अगर वो बहुत सीरियस हुई तो, और पैसों की कमी की वजह से अगर उसे कुछ हो गया तो? मैडम जी, आप कहाँ उस अनोखे की बातों में आ रही हैं? गंगा में सर तक खड़े होकर भी झूठ बोल सकता है वो। नहीं, अगर वो सच बोल रहा होगा तो उसके साथ बहुत बुरा हो जाएगा ना। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? उसके लिए कहीं जॉब देखूं या? मैडम जी, आप मेरी बात मानो तो उसके बारे में सोचना छोड़ दो। आप अपनी जॉब संभालो, उसके कर्म है वो खुद भुगत लेगा। नहीं मुन्ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम नहीं समझोगे। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरी बेटी शर्मिंदा हो जाए। अगर वो अनोखे जी को इस जॉब की जरूरत मुझसे ज्यादा है तो मैं त्रिलोक सेठ से बात करती हूँ इस बारे में। चलो टेम्पो आ गया, सारा सामान लोड करो। हाँ, अरे तू फिर आ गया?
गया नहीं अभी तक घर? सेठ जी, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा छुट्टी पे नहीं जाऊंगा, इस बार काम पे रख लो। अरे आपको कैसे समझाऊं मैं? एक बात समझिए आप जब मेरे यहाँ काम करते थे तो आपको कितनी सैलरी मिलती थी? 25,000। जब मुझे 15,000 में आपसे बेटर सुपरवाइजर मिल रहा है तो मैं आपको काम क्यों दूं? बताओ। सेठ जी, मैं 14 में करने को तैयार हूं। जो आदमी आपसे बहुत ज्यादा मीठे बोल रहा है, बहुत अच्छे से रह रहा है, इट डजंट मीन कि वो अच्छा आदमी है। क्यों? क्योंकि वही आदमी आपको पीछे से ऐसे छुरा घोंप सकता है। यो खेल नहीं सा छोरी, समझ ले कि एक जंग से, एक हारेगा तभी एक जीतेगा। ना कोई भाई है ना कोई दोस्त, सामने वाला सिर्फ राइवल है, प्रतिद्वंदी, यानी कि दुश्मन। यह दुश्मन चालाकी करेगा, बहकाएगा, कंफ्यूज करेगा, लेकिन उसकी बातों में ना आना। सोच स्पष्ट रखना, एकदम क्लियर विजन, क्लियर टारगेट। रेडी गर्ल्स? मीठी मीठी बातें करके दुश्मन तुम्हें बहलाएगा, फुसलाएगा, लेकिन उसकी बातों में ना आना। दुश्मन की हर चाल पे पैनी नजर रखो, जरा ध्यान हटा तो दुश्मन वार कर देगा, इसलिए चौकन्ना होना बहुत जरूरी है। लो, कर लो बात। मैडम, ये 14,000 में करने के लिए तैयार है यहाँ जो? जानते हैं, जब आपने अपनी बेटी के बारे में बताया ना कि वो बीमार है, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं त्रिलोक सेठ से बात करूंगी, खुद ही ये जॉब छोड़ दूंगी। क्या? बेटी बीमार है? अरे इसकी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक, ये तो पिवक्कड़ है, इसको कोई बेटी नहीं देगा, और इसकी कोई बेटी भी नहीं है। चाणक्य जी का मानना यह था कि जो सबसे ज्यादा लंबे ऊंचे पेड़ रहते हैं ना, स्ट्रेट बहुत ज्यादा, वो पहले काटे जाते हैं। ना 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 ना, सीधे पड़ से काम ना चलेगा मैदान में। आंखें लक्ष्य पर होनी चाहिए, उसे परखो, भेदो और पूरा करो। मैं शायद कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करती, पर आपने एक बेटी का नाम लेकर झूठ बोला है ना, तो आप ये डिजर्व करते हैं। त्रिलोक सर, मैं 13,000 में काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी को अपना जॉब छीनने नहीं दूंगी। 12,000, 11,000, 10,000, 9,000, 8,000। चाहे कितना भी कड़ा कंपटीशन क्यों ना हो, पर एक बात हमेशा याद रखना छोरी, जंग हो या खेल का मैदान, एक सच्चा खिलाड़ी और एक सच्चा सिपाही अपने उसूल कभी ना छोड़ो। बहुत बढ़िया, शाबाश मिनी, शाबाश 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 शाबाश, मार इसको, मार मिनी। जंग में इसे वॉर एथिक्स कहते हैं और खेल में स्पोर्ट्समैनशिप। द्वंद्व हमेशा आदर्शों का होना चाहिए, खिलाड़ी हो या सिपाही, दोनों ने अपने धर्म पर अडिग होना पड़े हैं। पानी पानी पीना है। नहीं, एक सेकेंड। ये रॉन्ग है सर, इसे पानी चाहिए। बस, मैं अब और कम नहीं कर सकती। आप जीते, मैं हारी अनोखे जी। जी? जी हाँ, 8,000 का ये जॉब आपको मुबारक हो। सेठ जी, 8,000 में क्या बनेगा? लेकिन फिर भी आपने 8,000 कहा ना, राइट? क्योंकि आपको इस जॉब की नहीं, बल्कि मुझे यहां से निकलवाने की जिद थी। मेल ईगो थी आपकी ये।
तो फिर मुबारक हो आपको ये 8,000 रुपए आपके। और त्रिलोक सर, आप कितना एक्सप्लॉइट करते हैं आप अपने वर्कर्स को। बोलियां लगवा रहे हैं, आपको बस दाम की पड़ी है कौन कितने कम में आपको मिल जाए। वो कैसा काम करता है, कितना काम करता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वाह, आप तो मुझे ऐसे सुना रही है बबीता जी जैसे आपने यहाँ नौकरी करके मुझ पर एहसान किया है। आपको नौकरी की जरूरत थी। हाँ, माना कि मुझे काम की जरूरत थी, आपसे काम मांगा, आपने काम दिया और आपका एहसान मैं मानती हूँ। पर मैं तो खुशी खुशी 15,000 में काम कर रही थी ना। सोचा था कि मेरे अंदर एक्सपीरियंस की कमी है तो काम पे आऊंगी, काम सीखूंगी और फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करूंगी, बहुत मेहनत करूंगी और आप खुश होके, मेरे काम से खुश होके मेरी सैलरी बढ़ा देंगे। लेकिन नहीं, आपको मेरे टैलेंट या मेरी मेहनत की कोई कद्र नहीं है। लेकिन आज मुझे मेरी कद्र हो गई है। मैं जान गई हूं कि मैं ये काम कर सकती हूं, बहुत अच्छे से कर सकती हूं, बाकी लोगों से बेटर डिलीवर कर सकती हूं और मैंने ये प्रूव भी किया है। मैं 15 नहीं बल्कि 25,000 डिजर्व करती हूं, लेकिन आप मेरे जैसा सुपरवाइजर डिजर्व नहीं करते हैं। इसलिए आज इसी वक्त मैं ये जॉब छोड़ रही हूं। आप क्या सोचते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी नजरों में मैं जीत गई हूं। थोड़ी कुछ ना सोच, बस कंसंट्रेशन कर, सिर्फ कंसंट्रेशन कर। वो बस एक बार पलक झपके और तू तय करवा। बहुत बढ़िया मिनी, शाबाश शाबाश शाबाश। आज के हमारे इंटर कॉलेज कराटे कंपटीशन के विनर्स हैं अंबाला से विनय माथुर और गर्ल्स में पटियाला की मिनी खुराना। मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। मिनी खुराना को एंकल इंजरी है, इसके बावजूद इसने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया और गोल्ड भी हासिल किया। वेल डन मिनी। थैंक यू सो मच सर। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू। ये लो, पूरे 7,500 हैं। पूरे पैसे दे रहा हूं आपको। और वैसे भी आपने 8 दिन काम किया है। ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। क्या कम है? जी हाँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप मुझे नोटिस दिए बिना अगर जॉब से निकाल रहे हैं तो आपको 1 महीने की सैलरी मुझे देनी पड़ेगी, यानी कि 15,000 रुपये। आप सच में हमें छोड़ के जा रही हैं बबीता मैडम जी? आपके साथ में इतने दिनों से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एक छोटी बहन के साथ में काम कर रहा हूँ। मैडम जी, आपके हाथ का खाना तो रह ही गया। हाँ तो आइएगा ना मेरे घर पे, आप सभी लोग आइएगा।
हम जरूर आएंगे आपके घर पे खाना खाने के लिए। हाँ पक्का। मैडम जी, इस होली पर आपने जो अपने हिस्से के 12,000 रुपए हम लोगों को दिलवाए थे, हम लोग चाहते हैं कि वो आप रख लें, हमें बहुत खुशी होगी। ये पैसे आप लोगों की मेहनत का इंसेंटिव है, इसे मैं नहीं ले सकती। और वैसे भी अपने हक के पैसे मैंने ले लिए हैं, छोड़े नहीं हैं। मैडम जी, हम सब आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, ये पैसे आप रख लीजिए मैडम जी, सच में। अगर आप लोग सच में मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो हर महीने अपने तनख्वाह के थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके यहाँ पर एक टॉयलेट बनवा दीजिए, ताकि फिर कोई बबीता अगर जॉब करने आए तो उसे परेशानी ना उठानी पड़े। ठीक है। और हाँ, रोज है ना जाते वक्त ये लाइट जरूर बंद करके जाना, इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी चाहिए ना। ध्यान रखिएगा आप सब अपना। बाय। Thank you, Hanuman uncle. Thank you so much. Excuse me. Congratulations, friends. Friends. अरे बावली है। God bless you. मिनी, कांग्रेचुलेशन मिनी। Thank you. और ट्रीट कब दे रही हो? Treat? अरे भाई, मैंने मैनेजमेंट से बात कर ली है, तुम्हारा एडमिशन कंफर्म हो गया है। मिनी हमारे कॉलेज आएगी। कल आकर एडमिशन फॉर्म भर देना। हो ठीक गया? है? Thank you so much. Thank you so much. It's okay, sir. Thank you. तेरे को याद है छुरी, मैंने कहा था कि भाई रात तो चाहे कितनी घनी काली क्यों ना हो, सवेरा जरूर फूटता है। और तू जो है उस सवेरे की रोशनी जो बहुत ज्यादा एकदम चमचम चमकती है, नूर है तो उसका बिल्कुल गोल्डन सा चमकता है वो, और कभी इंद्रधनुष के रंगों में एकदम से मिल जाता है। रेनबो, यू नो व्हाट आई मीन। I know what you mean. अरे यार, इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आई बेब्स। इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। अरे टिक के बैठी रहे लड़की, आ रही होगी। कब आएगी? वही तो है। इतना टाइम क्या हो गया? अरे छोरी मान जा भाई, तू बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है। अरे पड़ जाएगी फिर। कोई नहीं पड़ेगी। आ गई। क्या कर रहा हो? पैर में चोट है। क्या है ये? क्या है? क्या मतलब? ये मेरा गोल्ड मेडल और ये मेरा एडमिशन कार्ड।
मतलब ये बेब्स की मैं कराटे कंपटीशन जीत चुकी हूँ और मेरे एडमिशन का भी ग्रीन सिग्नल ऑन हो चुका है स्पोर्ट्स कोटे से। पर मिनी, मैंने तुझे मना किया था ना कि ऐसी हालत में कराटे वराटे खेलने नहीं जाएगी तू। अरे तुझे इतनी चोट लगी हुई, कुछ हो जाता तो। अरे यार बेब, देख कुछ हुआ तो नहीं ना, आई एम टोटली फाइन। पूछ हनुमान अंकल से। नहीं जी, बात ऐसी कि डर तो मुझको भी था कि भाई पाँव का मामला है ना, चोट फेंट लग जाए ज्यादा तो फिर लेने के देने पड़ जाएं। लेकिन ये छोरी बिल्कुल अपने डिटर्मिनेशन पे अड़ी रही है और देखो मेडल भी जीत लिया और एडमिशन भी हो गया। लेकिन वो एक बात है, बस रिक्वेस्ट है, ये जो मारियो वीरवाड़ी का है ना, ये ना डांटना इसको, क्योंकि बात तो सही है कि इसने भाई हम लोग का कहना ना माना, लेकिन इसका इंटेंशन बहुत क्लियर था। हाँ बबीता, अल्लाह हमारी कितनी परेशान हुई पड़ी थी, चिपचिपाकर घर से भी बाहर निकल गई थी, लेकिन देख लो आखिरकार दाखिला लेकर आई है। हाँ कम ऑन यार बेब, छोड़ना गुस्सा भी। लड्डू भी नहीं खाएगी? अच्छा ठीक है, खिला लड्डू। उधर एक मिनट, आराम से। हाँ मैं हूं ना, सब करूंगा मैं। ये ले, वो दे। अरे कहीं लेके ना भाग रहा, ला दे, ला फटाफट, शाबाश। आराम से। बस बस बस, रुक रुक, तू भी खाना। अच्छा रुक, तू ये खा, तेरी फेवरेट बर्फी लाई हूँ मैं तुझे खिलाती हूँ। भैया आप किस खुशी में बर्फी ले आए? हाँ क्यों, क्या तुझे पहले से पता था मैं जीतने वाली हूँ? नहीं मिनी, तेरे कंपटीशन के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता था। अब वो मैं ये बर्फी इसलिए लाई हूँ क्योंकि मुझे आप सबको एक गुड न्यूज़ देनी थी। गुड न्यूज़? रियली? व्हाट बेब्स? मैंने नौकरी छोड़ दी है मिनी। बात मेरे उसूले पे आ गई थी मिनी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ना सही डिसीजन लिया। गलत नहीं था, मेरा डिसीजन सही था शायद। मिनी एक बात सुनना। हाँ हिल मत यार बेब्स, नील पेंट खराब हो जाएगी। अरे तू मेरी बात सुन ही नहीं रही है। एक सेकेंड, लास्ट आउट। हाँ बोल, क्या हुआ? मिनी, मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा है जॉब छोड़ के। मैंने गलत तो नहीं किया ना? अरे एकदम गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया बेब्स, ठीक है। और ऊपर से वो तेरे लोग सप्लायर, तेरा बॉस बड़ा चालू आदमी निकला है। मुझे ना पहले से ही डाउट था, अगर मुझे पता होता ना तुझे स्टार्टिंग से ही कम दे रहा है, मैं तो हार्ड बार्गेन करती उससे। पता नहीं मिनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या मैं उस सिचुएशन को और बेटर हैंडल कर सकती थी क्या? सैलरी भी बच जाती, जॉब भी बच जाती। ओहो यार बेब्स, इतना ओवरथिंक मत क्या कर चीजें, सोच जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। आई मीन गुड ना इन अ वे, तुझे एक्सपीरियंस मिल गया, अगले जॉब में तो ज्यादा केयरफुल रह सकती है। चिल कर। पता नहीं, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम बेकार हो गई हूँ, यूजलेस। हाय, क्यों यूजलेस? तुझे क्या पता बेब्स तू कितनी यूजफुल है। कल फॉर्म भरने जाना है ना एडमिशन के लिए, सब कुछ तुझे ही करना है। मैं तो बुड्ढों की तरह क्रचेस के सहारे रहूंगी बस। नहीं, सारी लिटरली सारी भागदौड़ तुझे ही करनी पड़ेगी। आर यू रेडी फॉर इट बेब्स? चल अभी सो जाते हैं यार, कल सुबह जल्दी उठना है। मेरा एडमिशन हो गया, टाटा हाई फाई। मेरा पैर। आराम से, मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। रुक। सो जा।
एडवांस एडवांस तो नहीं मिलेगा। अब मार्केट की हालत तो जानते ही हैं कि नौकरी के लिए कैसी मारामारी चल रही है। क्या करूं मैं, किससे बात करूं? इनसे बात करूं क्या? नहीं, पर ये तो सो रहे हैं। शायद जाग रहे हैं क्या? समझ ही नहीं आ रहा कि उठाऊं या ना उठाऊं, क्या करूं? क्या बात है इतनी रात में? वो जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप जाग रहे हैं। अब तो जाग ही गया हूं जी। क्या हुक्म है आपका, बताइए। जी, वो कुछ बात करनी थी आपसे। मिनी से तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, तो सोचा कि आपसे कह दूं। हाँ, कह दो। मैंने ना सारी कोशिश करके देखी, सब कुछ ट्राई किया। वो जो चाणक्य नीति आपने मुझे बताई थी वो भी अपना के देखी, इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी हार गई मैं। अपनी नौकरी तक नहीं बचा पाई मैं। मैंने आपको और मिनी को बहुत डिसअपॉइंट किया है ना। बहुत नाराज होंगे ना आप मुझसे। मैं आपसे नाराज क्यों होऊंगा? क्योंकि मैं अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाई। जिस मोड़ से मैंने सफर शुरू किया था उसी मोड़ पर वापस आके खड़ी हूँ। ससुराल वालों से ठगी गई, नौकरी पे ठगी गई। नौकरी की तलाश के लिए मैं निकली थी और आज भी तो मैं फिर से उसी तलाश पे आके खड़ी हो गई। मेरी सारी मेहनत, सारी कोशिश, सारे एफर्ट्स, आपकी वो सारी टिप्स, मिनी का सपोर्ट, इन सब का नतीजा क्या निकला? जीरो, सिर्फ एक जीरो, एक बड़ा सा जीरो, शून्य। जीरो? एक मिनट, हाँ 1 मिनट बस। ऐसा वाला जीरो। सॉरी टू से, अभी भी कंप्लीट जीरो ना है। क्यों? क्योंकि भाई सिंदौड़ों के जो सिरे हैं ये खुले पड़े हैं। ऐसे भी आपके पास भी तो ऑप्शन खुले पड़े हैं एफर्ट्स करने के लिए। हाँ, जिस दिन एफर्ट्स रुक गए उस दिन भाई ये हो जाएगा कंप्लीट जीरो, क्योंकि दोनों सिरे जो है आपस में जुड़ जाएंगे। तो मैं तो भैया एक ही बात ही कहूंगा आपको कि आप क्यों ऐसे एकदम से बैठ जाते हो? आप कोशिश करो, आपको रोका किसने? क्या 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 फर्क पड़ता है इससे? इसे कैसे भी जुड़ाओ, कैसे भी मोड़ो, घुमाओ फिराओ, घूम फिर के बंद तो ये जीरो ही जाएगा ना। ये देखिए। ठीक है, आपकी बात मान ली, एग्री करता हूं मैं इस बात से, लेकिन मैं तो कहता हूं कि आप एक और ट्राई करो, कोशिश करो आप। ठीक है, आप चाहते ना कि मैं एक बार और ट्राई करूं? बिल्कुल। एक कोशिश हो तो ये लीजिए, अब देखिए ना, ये एक और कोशिश। क्या हुआ उसका? एक और कोशिश, एक और ट्राई। क्या हो रहा है?
फिर से ये जीरो ही बनते जा रहा है ना। बहुत बढ़िया, नहीं करते रहो आप। एक और बार कोशिश, कोशिश पे कोशिश पे कोशिश। क्या नतीजा निकला? मेरी सारी मेहनत, सारी कोशिश, सारे एफर्ट्स, सबका नतीजा क्या है? ये शून्य, जीरो बटा सन्नाटा, और कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं आपको बहुत बढ़िया जादू दिखाऊं क्या, एक मैजिक। इधर लाओ, दिखें। ये देखो, ये है आपकी मेहनत। यहां से आपने शुरू किया था। ये उतार चढ़ाव हैं और ये सारे गोले मिलकर धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। लाइफ में आगे बढ़े हो आप। लोग कहते हैं कि भाई लाइफ डिफिकल्ट है। ऑफ कोर्स डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्टीज को फेस करते 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 आप आगे भी बढ़ते हो। लोग कहते हैं लाइफ इज सर्कल। सर्कल कैसे है भाई? लाइफ इज स्पाइरल, फॉरवर्ड स्पाइरल, आगे बढ़ रहा है सब। पीछे देखो जरा क्या हुआ। कितने बुरे दिन देखे जी आपने। ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, पति ने ऐसी बदतमीजी की, रोई पिटी, ऐसे ही आके आप यहां पे खड़े हो गए मेरे सामने। कुछ नहीं, अबला नारी सी जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल परेशान आत्मा। लाइफ में सब कुछ हारी भी। ऐसा लगता था कि भाई अब क्या होगा इसका, लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, फुल स्टॉप लग गया आपकी लाइफ में। लेकिन ना, आप तो आगे बढ़े। किसी के आगे आप गिड़गिड़ाए नहीं ना साहब। आप अपनी बेटी के साथ अपने बलबूते पे बकायदा किराए देके आप रह रहे हो। और जब बात कोर्ट की आई, अरे भाई क्या जज और क्या वकील, सबको ऐसे कीप क्वाइट कर दिया आपने। डिवोर्स ले लिया अपने बलबूते पे। आगे तो बढ़ी, खुद को बदला, उसके बाद नौकरी मिल गई, वो भी मर्दों के बीच में सुपरवाइजर बन गई। अरे भाई वाह। अब अगर गलती से नौकरी छूट गई तो भाई कौन सा कलेश काट रखा है आपने। आप तो ऐसे करो, पता नहीं कौन सा कर्म फूट गया भाई, सब कुछ सत्यानाश हो गया, बर्बाद हो गया। देखो जी, हो गई रात, समय हो गया 12:15। मेरा काम समझाना बोलना था आपको, समझ में आ गया और मेरी बात से आप सहमत हो तो भाई चम्मच चम्मच बजा दो और अपनी सहमति दे दो कि हाँ भाई अग्री करते हो आप। कल चम्मच, आज पायल। ठीक है, प्रोग्रेस है। देखिए मीता जी, समय से पहले डिलीवरी हुई है। अब ये मत कहिएगा कि इंडिया में टाइम पर कुछ काम नहीं होता। यार राइट, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल देख सकते हैं। अनोखे जी दिखाइए जरा। फर्स्ट क्लास मटेरियल यूज किया है त्रिलोके ने, और सिलाई तो टॉप क्लास। ये देखिए। नाइस, आई लाइक इट। थैंक यू। अशोक देखो, अच्छा है ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस। व्हाट या? देखा भी नहीं तुमने, ऐसे ही या कर रहे हो। हाँ, तुम्हें पसंद है ना? इफ यू लाइक इट, आई लाइक इट। इट्स नाइस, इट्स नाइस। एनीवे, इट्स नाइस, सुपर्ब जॉब यार। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पटियाला में इतनी प्रोफेशनलिज्म देखने को मिलेगी। वैसे वो नहीं आए। कौन? अच्छा, आप मेरी असिस्टेंट बबीता जी के बारे में बात कर रहे हैं। वो नहीं आई। क्यों? वो उनको आना चाहिए था ना। ये ड्रेसेस का डिजाइन और स्टिचिंग तो उन्होंने ही करवाई होगी ना। मैडम, स्टिचिंग का तो क्या है कि मेरे कारखाने में एक से बढ़कर एक कारीगर हैं। हाँ, पर अगर वो आते तो मैं कम से कम, व्हाट आई मीन टू से कि अगर मुझे कोई चेंजेस कराने होते तो मैं उनसे कह सकती थी ना। मुझे बोलिए ना, मैं सारे चेंजेस करवा दूंगा। कोई प्रॉब्लम है? अब वो एक्चुअली बात ये है मैडम कि बबीता जी ने नौकरी छोड़ दी।
अब क्या बताएं मैडम, अब किसी के बारे में बोलना अच्छी बात भी नहीं है। सिफारिश से नौकरी मिली थी, अब कुछ आता वाता नहीं था उनको, बस दिखावा करवा लो उनसे। मैंने एक जरा सी बात क्या कह दी उनको कि नौकरी छोड़ के चली गई। सच बताऊं मैडम, बेचारी बेसहारा थी, पति ने छोड़ दिया था। ये सोचकर हमने नौकरी पे रख लिया, पर घमंड तो देखो, एक जरा सी बात के लिए भड़क गई और सबसे झगड़ा करने लग गई। दिमाग तो देखिए इनका, 7वें आसमान पे है। अब मिली मिलाई नौकरी को लात मार के चली गई। हाँ जी, बबीता भैन जी ने नौकरी छोड़ दी जी। देख लाले भाई, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, और दूसरा तेरे जो आदमी है ना, तेरे लोग बहुत ही घटिया आदमी है ये, और एक्सप्लॉइट करता है अपने एम्प्लॉइज को ये। ऊपर से इसके कारखाने के अंदर वॉशरूम नहीं है। भाई गवर्नमेंट इधर उधर इतना प्रचार कर रही है, स्वच्छ भारत हो, ऐसा भारत हो, ये हो, और ये सबसे ज्यादा स्वच्छ आदमी है ये। मैं तो कहता हूँ तू जाके थाने का डंडा बजा वहां पर, और उसको बोल भाई ये देख ले, म्युनिसिपैलिटी का ऑर्डर, कारखाने में टॉयलेट होना अनिवार्य है। सही बात है जी, मैं जाता हूँ और उसकी खिंचाई करके आता हूँ मैं। भाई कैसी स्त्री है तेरी? मेरी स्त्री? अरे मतलब शर्ट की स्त्री। भाई लाले खुद की करता है इतनी कड़क, और मेरी ऐसी। भाई तेरी स्त्री यूजलेस है बिल्कुल एकदम। लाला भाई साहब। हाँ जी बबीता भैन जी। आपके सर साहब ने मुझे कल ही बताया था कि इंसान अपनी मिस्टेक से ही सीखता है। बिल्कुल सही है जी। लीजिए प्रसाद। लाले भाई देख, मैंने डॉक्टर के मतलब को एक बात बताना भूल गया था कि भैया मिस्टेक करो कोई बात नहीं, पर एक बार जो मिस्टेक हो गई तो फिर वो दोबारा मत करो। नई चीजें सीखो आप, वैसी की वैसी चीजें रह जाएंगी तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे आप? जैसे कि लाला की स्त्री ले दे के वैसी रहती है। मन ये लगता है कि भाई आदमी का जो सक्सेस होती है, जो फेलर होता है ना, आदमी उसी से सीखता है, लेकिन वो सीखते सीखते आगे बढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी जो स्पाइरल है ना वो आगे बढ़ता रहेगा, फॉरवर्ड रहेगा, वो जीरो ना रहेगा, नील बटे सन्नाटा। समझा भाई लाले? तू तो बहुत अच्छे समझता है। सर साहब आप भी ना हद्दी कर देते हो, लाड़ा मतलब जीरो हो गया। अरे मेरी लाले दी जान, भाई तू तो हीरो है, हीरो जीरो थोड़ी ना है, पूरे पुलिस प्रशासन का हीरो है तू। लेकिन देख, इब मैं और तू हो रहे थाने जाने को लेट, इब हम लोग टाइम पे ना पहुंचे ना तो भाई हम दोनों हो जाएंगे जीरो। और वैसे भी मदर डॉक्टर को भी जाना है ना एडमिशन के लिए, तो भाई लेट हो जाएंगे। चलता हूँ जी, ऑल द बेस्ट। अच्छा भैन जी। नेम मिनी, एज 17, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, क्या हुआ मिनी? कुछ नहीं, ये फॉर्म फिल करना इम्पोर्टेंट है क्या बेब्स? तो कैसी बातें कर रही है मिनी? बेटा ये तो भरना ही पड़ेगा ना, एडमिशन का फॉर्म है। क्या क्या लिखना है बता? फादर्स नेम, तो लिख देना अपने पापा जी का। वो पापा जी नहीं है मेरे। मिनी देख, तू चाहे तो भी सच को बदल नहीं सकती है। एंड आई विश हम बदल पाते। आई विश हम अपने पेरेंट्स चूज कर पाते जैसे फ्रेंड्स चूज करते हैं। फिर तुम्हें पक्का इन वाले पापा जी को एक्सचेंज करवा लेते। रियली